ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 44वीं 40वीं कक्षा को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि गत कक्षा जो 39वीं कक्षा थी उसको भी त्रुटिवश 40वीं कक्षा लिख गया है। तो वस्तुतः ये 40वीं कक्षा है। वो इससे पहले की जो कक्षा जिस पर 40 लिखा गया था गलती से, तो वो 39वीं कक्षा थी। ठीक है, वैसे तो सीरीज सबकी क्रम से लग रही है, फिर भी वीडियो देखते हैं हमारे पाठक तो कंफ्यूजन में ना आ जाए, उनको कंफ्यूज ना हो जाए वो कि भाई ये 40वीं फिर 39वीं कहाँ चली गई, 39 कहाँ चली गई। तो 39 इससे पहले वाली जो वीडियो है जिस पर उस पर भी 40 लिखा गया है वही वास्तव में 39 मैंने 39 नंबर की है, ये 40 नंबर की है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, हमने यहां तक पढ़ लिया था षष्ठ्यारूप्य च। ठीक है जी, चलिएगा। अब एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये छोटा सा प्रकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की व्युत्पत्ति इन सूत्रों से की जाती है। ठीक, चलिएगा। इस प्रकरण को बोलते हैं आतिशायिकाः प्रत्ययः, माने अतिशयन प्रकरण। अतिशयन, ये आतिशायक माने अतिशयन अर्थ में, प्रत्यय अतिशयन अर्थ में, शयन शयन, अतिशयन अर्थ में माने अधिकता को बताने के लिए ये यहाँ पर कुछ प्रत्यय बताए जा रहे हैं। ठीक है, माने ये इससे अधिक है, ये इससे अच्छा है, माने किसी भी रूप में अधिकता। वो अधिकता दुर्गुण रूप में भी हो सकती है, गुण रूप में भी हो सकती है। अर्थात बुराई के रूप में भी अधिकता को बता सकते हैं और अच्छाई के रूप में भी बता सकते हैं। ठीक है, बस अधिकता को दर्शाने के लिए यहाँ पर प्रत्यय कहे जा रहे हैं। चलिएगा, अतिशायने तमविष्ठनौ 5-3-55। अतिशायने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, तमाविष्ठनौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम समासः। तमपचा इष्ठंचा तमविष्ठनौ, ये समार द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व समास है इसमें। आप कहते हैं अति पूर्वात शींगो धातोर लिट प्रत्यय अतिशयनम। ठीक है, कहते हैं अति पूर्वक शिंग धातु से जब लिट प्रत्यय कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बोलो, अतिशयनम। ठीक है, कहते हैं सूत्र में तो
अतिशायन अर्थ है, अतिशायन शब्द है। तो इसको ही गुरु जी आगे कहते हैं अतिशयन मेवातिशायनम निपातनाद दीर्घ। कहते हैं भाई महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर दीर्घ करके पढ़ दिया है। अतिशयन शब्द को जो शाह है उसको ह्रस्व आ को आ दीर्घ कर दिया है, तो उसी को अतिशायनम है। अर्थात अतिशयनम और अतिशायनम दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है। कहते हैं ऐसे कैसे दीर्घ कर देंगे, तो कहते हैं निपातनात् दीर्घ, किसी सूत्र से तो दीर्घ प्राप्त नहीं है। इससे सूत्र में पठन सामर्थ्य से ही महर्षि पाणिनि ने पढ़ा हुआ है। महर्षि पाणिनि जी गलत तो पढ़ेंगे नहीं, महर्षि पाणिनि जी तो सही पढ़ते हैं। तो इसी सूत्र के पठन मान पठनात् निपातनार्थात ये ही साधु शब्द है। दीर्घ करके ही इसी सूत्र से ही निपातन से दीर्घ हो गया। निपातन मतलब इसी सूत्र पढ़ने से हो गया, सूत्र में पढ़ने से। परंतु इसमें कुछ आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि निपातन से दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं यहां पर ये अति पूर्वक शिंग धातु है, ये वास्तव में क्या है, इणिच प्रत्यांत ली गई है। इणिच प्रत्यांत से लिट प्रत्यय हुआ है। तो कहते हैं कि भाई इणिच का तो अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, इणिच का तो हेतुमती च मान हेतु मान को कहने के लिए इणिच आता है। तो कहते हैं कि ऐसा है, कहीं कहीं पर स्वार्थ में भी इणिच हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। क्या ऐसा देखा जाता है संस्कृत साहित्य में कि जब शब्दों का अर्थ लगाते हैं तो वहां पर इणिच प्रत्यय का अपना अर्थ ना होकर के उसी धातु के अर्थ को ही कहता है। इसलिए यहां पर इणिच प्रत्यय ला करके क्या बन जाएगा, ये अतिशायी बन जाएगी धातु। क्या बन जाएगी, अतिशायी ऐसा बन जाएगी। ठीक है, अतिशायी। कहते हैं इस अणिजंत धातु का और इसका बिना अणिजंत का, समझ लीजिएगा इसको, कोई परेशानी नहीं। अतिशी और अति पूरा शिंग धातु है, न कि संज्ञा कर दे, इन दोनों का एक ही अर्थ है यहां पर, बस हर जगह नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो लिट प्रत्यय लाए हैं वो वास्तव में इससे लाए हैं। लिट ला करके अणिनिटी से ई का लोप हो जाएगा, निचके का, तो अतिशायन हो जाएगा अनादि होकर के, ऐसे बना है। तो ये बात कहां से मैंने ली, ये मेरी तरफ से नहीं, ये गुरुजी ने यहाँ पर टिप्पणी दी है इस पर। ये नीचे आप पुस्तक में देख लीजिएगा, नीचे टिप्पणी दी है। अथवा हम स्वार्थ में अणिच को मान करके भी अतिशायन बना सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलेंगे तो अतिशायन का अर्थ होता है, इसको देख लीजिएगा पहले अर्थ, अत्यंत प्रकर्ष माने बहुत अधिकता। ठीक है, बहुत अधिकता। तो कहते हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्धिता, यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च की, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अतिशायने अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे तम इष्ठन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अतिशायन अर्थ में, अत्यंत प्रकर्ष अर्थ में वर्तमान कोई प्रातिपदिक होगा। पहले से ही प्रातिपदिक अधिकता को कहने के अर्थ में वर्तमान है, परंतु वो अधिकता के अर्थ को कहने में वर्तमान है, इस बात को ही बताने के लिए स्वार्थ में माने उसी अधिकता को बताने के लिए कहते हैं स्वार्थे, स्वार्थ में ही तमप इष्ठन इत्येतौ प्रत्ययो भवता। ये तमप और इष्ठन प्रत्यय हो जाते हैं। सरल है बिल्कुल। जैसे उदाहरण दिया है यहां पर,
सर्वे इमे आढ्या अयम येषाम अतिशयेन आढ्यः आढ्यतमः। अब देखिएगा यहां पर घटाइएगा, सर्वे इमे आढ्या, ये संधि होकर के एक अलोप हो गया मैंने इसलिए उच्चारण, सर्वे इमे आढ्याः, या विसर्ग भी है तो लोप हो गया संधि होकर के। कहते हैं ये सभी लोग क्या है, आढ्या माने आढ्य धनवान है, सभी के पास में पर्याप्त धन है, धन की अधिकता है। कहते हैं अयम, परंतु इन सब में ये जो धन वाले लोग हैं जिनके पास अधिक धन है, इन सब में अयम माने ये शाह माने ये व्यक्ति, ये शाम इनमें से ये, अतिशयन माने ये अत्यंत धनवान है, अतिशयन आढ्य में बहुत अधिक ही धनवान है, इन सब में भी ये अधिक धनवान है तो सब धनवान, तो उसको क्या बोलेंगे, आढ्यतमः, तम प्रत्यय हो, ठीक है। तो आढ्यतमा का अर्थ हो गया जो धनवान लोग हैं, गरीबों में जो धनवान नहीं, धनवानों में जो सबसे अधिक धनवान, उसको बोलेंगे आढ्यतमः, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही दर्शनीयतमः, तो इसका भी विग्रह कर लीजिएगा, सर्वे इमे दर्शनीयाः अयम येषाम अतिशयेन दर्शनीयः दर्शनीयतमः, माने ये सभी सुंदर हैं, खूब अच्छे सुंदर हैं, परंतु इनमें से ये जो एक व्यक्ति है ये तो सबसे सुंदर है, तो दर्शन। ऐसे सुकुमारतरम सुकुमारतमः माने सर्वे इमे सुकुमाराः अयम येषाम अतिशयेन सुकुमारः सुकुमारतरः तरतमः, ठीक है। ऐसे सर्वे इमे पटवः अयम येषाम अतिशयेन पटुः पटिष्ठः, ये इष्ठन के हो गए, ये तमप के हो गए। अब सारे जो लोग हैं ये कैसे, चालाक हैं, क्या है, चालाक, परंतु इनमें ये सबसे अधिक चालाक है, तो वो पटु पटिष्ठा बन जाएगा, लघिष्ठा, ठीक है। सर्वे इमे लघवः अयम येषाम अतिशयेन लघुः लघिष्ठः, ऐसे गरिष्ठः। सर्वे इमे गुरवः, सभी भारी हैं, अयम येषाम गुरुः गरिष्ठः, गुरुतमा भी बन जाएगा, ध्यान दें, ठीक है। अब आइएगा धीरे धीरे चलते हैं, पूरा समझना पड़ेगा, ये सूत्र हमने पूरा समझ लिया, फिर आगे के सूत्र आराम से हम समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तो क्या होगा, ये तो इसका हो गया लौकिक विग्रह, क्या हो गया, लौकिक विग्रह। इसका तम प्रत्यय के लिए जब लाएंगे तो क्या होगा, आढ्य सु, ठीक है, आढ्य सु। अब इस अर्थ में क्या हो जाए, तम प्रत्यय होगा, ठीक है। आढ्य जस नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, इसके अनुसार आएगा, एक को बताना चाह रहे हैं, येषाम आयम, इसलिए एक वचन आएगा, तो सु और क्या हो जाएगा, तम प्रत्यय हो जाए सूत्र से, अतिशय अर्थ में। मका इत्संज्ञा, सु का लुक हो गया, तो आढ्यतम स्वाद्युत्पत्ति करके आढ्य। ध्यान देंगे ये तीनों लिंगों में चलेगा, पुंलिंग में राम के समान चलेगा, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेगा, और नपुंसक लिंग में गृहम के समान चलेगा। आढ्यतमा, आढ्यतमा कोई स्त्री होगी तो, ठीक है, वहां करेंगे सर्वाः इमाः आढ्याः इयम् आसाम अतिशयेन आढ्या सा
आढ़तमा। ये विग्रह करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चल जाए, क्या दिक्कत है इसको। मैंने भी तो किया है, किसी का भी विग्रह कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हो जाएगा ये आढ़तमः। ऐसे दर्शनीयतमः, ऐसे कर ली सब जगह। सुकुमार शब्द सुकुमारतमा। यहां पर ध्यान देंगे, ये जो एक प्रत्यय, इसमें दो प्रत्यय, एक तमप है एक इष्ठन है। एक आगे ईयसुन प्रत्यय और आएगा अभी। क्या आएगा? ईयसुन, ठीक है। और एक तरफ प्रत्यय आएगा। तरप और तमप किसी भी प्रातिपदिक से हो सकते। ये आगे नियम पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, बाकी आके सूत्र में पढ़ लेंगे। ये जो इष्ठन प्रत्यय है और ईयसुन प्रत्यय है, ये इनके विषय में नियम बनाया है। आगे सूत्र है अजादि गुण वचना देव, कि ये जो ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय हैं, ये कैसे शब्दों, सभी शब्दों से नहीं होते, ये गुण वचनवाची शब्दों से होते। कैसे शब्दों से? गुण वचनवाची। ऐसे शब्द जो गुण के वाचक हैं, यानी गुण गुण को कहते हैं, परंतु अब वो गुणी को कह रहे हैं। उसी रूप में, जैसे स्वरूप में जो शब्द गुण को कहता है और उसी स्वरूप में वही शब्द गुणी को कहता है, तो ऐसे शब्दों से ही इष्ठन और ईयसुन प्रत्यय होते हैं, सभी प्रातिपदिकों से नहीं, ठीक है। जैसे ये पटु शब्द है, अभी समझ जाएंगे आप, 3-4 सूत्र हम पढ़ेंगे पूरा। पटु, पटु का वास्तव में अर्थ होता है चालाकीपन, है चल। परंतु पटु हो, ये गुण को कहने वाला शब्द है, परंतु अब ये किसके लिए? पटु का अर्थ यहां पर क्या है? चालाक व्यक्ति। क्या? चालाक व्यक्ति। तो अब ये जो पटु शब्द है, अभी किसको कह रहा है? गुणी को कह रहा है, अब गुण को नहीं कह रहा। चालाकी, जब पटु शब्द का अर्थ होता है चालाकी, और वो चालाकी है जिसके अंदर, उसी के लिए पटु शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो जो चालाकी वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए जब पटु शब्द का प्रयोग होगा तब वो कैसा हो जाएगा? गुण वचन। पहले जिसने गुण को कहा, अब वो गुणी को कह रहा है। इस प्रकार के शब्दों से ही ये दो प्रत्यय होते हैं, ईयसुन और इष्ठन। इसलिए जो इष्ठन प्रत्यय है वो आढ़ शब्द से नहीं होगा, ये गुणवाची नहीं है। आढ़ का अर्थ होता है धनवान व्यक्ति, ये कोई गुण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये लिया, सर्वे इमे पटवा अयम येषाम अतिशयेन पटु, तो पटिष्ठा। तो पटु शब्द यहां पर कैसा है? गुणी को कह रहा है, परंतु ये वस्तु तो पहले इसने गुण को कहा था। जैसे मैंने आपको समास प्रकरण में, ध्यान देंगे, समास प्रकरण में बताया था खंडः, वहां तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, वह पढ़ाया था मैंने, कई बार आ गया ये। तो उसी प्रकार से जैसे खंड शब्द है, खंड का अर्थ होता है टूटना, और जब वो टूटे हुए एक भाग को कहते हैं खंड, तब वो गुणी में आ जाता है। गुणी में आ जाता है, क्या समझाने की दृष्टि है। खंडाः, ऐसा खंडम, और ये खंडम का अर्थ है टूटना। टूटना क्या है? एक गुण है वास्तव में एक। और एक खंडम के टुकड़े को भी बोलते हैं, खंडाः, टुकड़ा हो गया, माने एक भाग टूटा हुआ। तो खंड शब्द एक समान रूप में ही
गुण को भी कहता है, गुणी को भी कहता है, वैसे ही यहां पर लेना। चलिए, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पटु और सु, और इससे स्थन प्रत्यय हो जाएगा। न की संज्ञा, सु का लुक, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये टे है। टे सूत्र से क्या हो जाएगा, स्थन के परे रहते इस टी का लोप हो जाता है। यहां लिखा हुआ है गुरु जी ने नीचे, टे है। तो टी का लोप हो गया, चुनता है टी ऊ की संज्ञा, तो पट और पटिष्ठ और स्वाद उत्पत्ति करके पटिष्ठ। अब इसका उच्चारण वास्तव में पटिष्ठ है। कुछ लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं, पटिष्ठा। ये जो ठ है, ठ को ट बोलते हैं, वो गलत है। ये इष्टन प्रत्यय नहीं है, इष्टन प्रत्यय। ऐसे ही लघिष्ठा, गरिष्ठा, तो लघु से लघिष्ठा बन जाएगा। ठीक है, लघु से लघिष्ठा बन गया, टी का लोप हो जाएगा। ये गुरु शब्द से बना है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, गुरु और सु और इष्ठन, लुक हो गया। अब यहां पर गुरु को यहां गर कैसे हो गया, इसके लिए एक सूत्र है। इसको इष्ठन प्रत्यय के परे रहते अथवा ईसुन प्रत्यय के परे रहते क्या है, उसको गुरु शब्द को गर आदेश हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इष्ठन और ईसुन प्रत्यय के परे रहते गुरु शब्द को गर आदेश हो जाता है, गर। वो कौन सा सूत्र है, ये देख लिएगा, प्रिया स्थिरा स्फिरोरु। अब मैं पूरा सूत्र आपको दिखा देता हूं उसको, ठीक है। ये बड़ा सूत्र है, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 157वां सूत्र है। प्रिय स्थिर स्फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम प्रस्थ स्फ वर्वर्हि गर्वर्षि त्रब्द्राघि वृंदा। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपका गुरु शब्द, में ये लिखना बस। ठीक है, गुरु शब्द को आदेश कहा है यहाँ पर गर। ये वास्तव में क्या है, गर है। ये क्या, गर, तो गर है। तो ये सुन और इष्ठन के परे रहते गुरु शब्द को गर आदेश हो जाता है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु से गरिष्ठा, आगे आगे और भी आ जाएंगे। एक इमनिच प्रत्यय भी के परे हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो अब बस इतना ही देखना था हमें यहाँ पर ये सूत्र। अब आगे चलते इस पर। तो ये गरिष्ठा बन गया, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अतिशायन की जो अनुवृत्ति है वो 57वें सूत्र तक चलेगी, 2 सूत्रों में और आगे जाएगी। ठीक है, अतिशायन में 2 सूत्र और हैं, प्रत्यय अतिशायन अर्थ में प्रत्यय का विधान करने वाले। चलिएगा, ये हो गया आपका 55वां सूत्र। बहुत विशेष सूत्र है, ध्यान रखेंगे। तिङश्च, तिङाः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदम अनुवृत्ति। अतिशायने तमप तद्दिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थ अतिशायने द्योत्ये तिङन्तादपि तम प्रत्ययो भवति। ठीक है, क्या कहते हैं, अतिशायन द्योतित होने पर, माने अतिशायन की प्रतीति हो रही हो तो तिगंता तिंग, तिंग तो पता ही है, तिप्त जी सिप्त था, जो 18 प्रत्यय वो अंत में जिनके वो तिगंत हो गए, अर्थात परस्मयी पद के शब्द रूप और धातु रूप।
उनसे भी तमप प्रत्यय हो जाता है, केवल तमप होता है, ष्ठन और ई सुन नहीं होता है। ठीक है, तमप प्रत्ययो भवती। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पीछे से किसका अधिकार चल रहा था? ज्ञा प्रातिपदिक का। गीवंत मने गीवंत, गीशंत और गीनंत, और आप माने टावंत, डावंत, चावंत और प्रातिपदिक। इन शब्दों से ही इस प्रकरण में तद्धित प्रत्ययों का विधान है। परंतु तिङंत से तो प्रत्यय हो ही नहीं सकता यहां पर। भाई तिङंत से क्या प्रत्यय होगा? तो तिङंत से भी प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे इस सूत्र से। ये कहता है तिङंत से भी प्रत्यय हो जाएगा यदि क्रिया की अतिशयता गम्यमान हो रही हो तो। तिङंत से हो रहा है, करने वाले की नहीं, क्रिया की अतिशयता, क्रिया की अधिकता, क्रिया की अच्छाई की अतिशयता यदि गम्यमान हो रही हो तो क्या होता है? तिङंत से भी तम प्रत्यय होता है, ष्ठन नहीं होता, ऊपर वाला ष्ठन छूट जाएगा। तो कहते हैं सर्वे इमे पचन्ति अयम येषाम अतिशयेन पचति पचति तमाम। सर्वे इमे हसन जल्पन्ति अयम येषाम अतिशयेन जल्पति जल्पति तमाम। ये सारे लोग अच्छा पकाने की अच्छी क्रिया करते हैं। यहां पर जो पकाने वाले उनकी अच्छाई नहीं देखी जा रही, वो सुंदर है कैसे नहीं, उनकी क्रिया देखी जा रही है। सारे लोग अच्छी तरह पकाते हैं, टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन। परंतु इन सब में ये जो हलवाई है, इन सब में ये वाला जो हलवाई है वो बहुत अच्छा पकाता है। तो कहेंगे अयम पचति तमाम। पचति तमाम माने सबसे अच्छा पकाने वाला। ऐसे जलपति तमाम, ये सभी लोग बात करते हैं अथवा हंसते हैं, परंतु ये सबसे अच्छी बात करता है, मीठी मीठी। अथवा अच्छा अच्छा मुस्कुराता है। तो जलपति तमाम, जलपन का अर्थ वास्तव में बोलना अर्थ होता है, बातचीत करना। तो कई लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, एकदम सभ्य तरीके से, शिष्टाचार पूर्वक। और कुछ ऐसे होते हैं खागड़ लोग उज्जड़ बोलते हैं जिनको, ठीक है, कि मुंह में आया जो कुछ भी वही बोल दिया, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं गुरुजी की हिंदी बताऊंगा, फिर ये सिद्धि भी बता दूंगा आपको। अतिशायन द्योतित हो रहा हो तो तिङंत से भी तम प्रत्यय होता है। यहाँ प्रातिपदिक का अधिकार होने से प्रातिपदिक से ही प्रत्यय प्राप्त थे, तिङंत से भी विधान कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी शंका उठा करके समाधान कर रहे हैं गुरुजी। कहते हैं भाई सुनो, यहाँ ष्ठन की अनुवृत्ति ऊपर से आती हुई भी संबंधित नहीं होती। कोई कहेगा भाई ऊपर से तमप और ष्ठन की अनुवृत्ति आ रही है तो ष्ठन क्यों नहीं लिया आपने, तमप कैसे ले लिया? तो कह रहे हैं भाई आ तो रही है ष्ठन की, परंतु इस सूत्र में उसका कोई संबंध ही नहीं लग पा रहा। हाँ, तो कहते हैं क्योंकि ष्ठन प्रत्यय गुण वचन प्रातिपदिकों से ही हो, ऐसा नियम आगे सूत्र आएगा, आजादी गुण वचनादेव से किया है। ठीक है, आगे इसके आगे सूत्र उससे नियम किया है कि जो आजादी माने ष्ठन और ये सुन प्रत्यय हैं वो केवल और केवल गुणवाचियों से ही होंगे, और ये है क्रियावाची शब्द। तिङंत क्रियावाचक शब्द हैं, गुण वचन नहीं है, इसलिए इनसे ष्ठन नहीं होता है। उसी प्रकार से ये सुन भी नहीं होगा आगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो क्या है,
यहां से तिंग की अनुवृत्ति 5, 3, 95 तक जाती है, ठीक है, परंतु 58 से लेकर के 65 तथा 68 से 70 तक असंभव होने से संबंध नहीं लगेगा। ये वहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी नहीं देखेंगे। सूत्र संख्या यहाँ गुरुजी ने बता दी हमको। चलिएगा, तो अब इसकी सिद्धि बता देते हैं कैसे बनती है। ये इसका प्रयोग बहुत जो संस्कृत भाषा में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है विद्वानों के बीच में। जब किसी विद्वान के विषय में बताया जा रहा हो तो उसकी जो विशिष्ट क्रियाएं हैं, उन विशिष्ट क्रियाओं के लिए जो हम धातु रूप प्रयोग करें तो उसमें ये वाला तम प्रत्यय लगा करके प्रयोग करेंगे तो उस विद्वान को खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, वो आपकी वाह करेगा, कहेगा ये तो हमारी बहुत प्रशंसा कर रहा है, हमारी क्रियाओं को सबसे श्रेष्ठ बता रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो ये है पचती तमाम। तो इसमें क्या होगा, इसमें पचती सुनिए आएगा, इसमें सुधो, इसमें सु नहीं आता, पचती है, तिगंत है, सीधा ही तिगंत तिंगश्च का है, तो तिंगश्च से ही तिगंत से ही होगा, वो तिगंत में थी, तो पचती और तम प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान, ये ध्यान रखेंगे, ये केवल एक वचन से ही नहीं होता। तिगंत सभी तिगंत के 18 प्रकार के रूप बनते हैं, 18 प्रकार के रूपों से ही हो जाता है। आत्मनेपद, परस्मैपद, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सबसे हो जाता है। क्रिया का अपना रूप रहता है, उसके पीछे तमाम और जुड़ जाता है। तो ये बन गया। अब इसमें क्या पकीत संज्ञा हो गई, क्या बन गया, पचती तम। ध्यान रखें, पचती तम। ये हलंत नहीं है, पचती तम ये अकारांत है, ठीक। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, यहां पर दिखाया नहीं, मैं बताता कि ये पचती तमाम, तमाम बन रहा है, तम है, तमाम बनाना है। तो इसी अर्थ को कहने के लिए 5वें अध्याय के चौथे पाद में, 5वें अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र है, आइएगा। ये सूत्र है 5, 4, 11, देख लीजिएगा आप अष्टाध्यायी में, ठीक है, 5, 4, 11। किमे तिंग व्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षी। इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं क्या करता है। ये कहता है किम एकारांतात् तिङन्तात् अव्ययेभ्यश्च विहितो यः तदन्तात् प्रातिपदिकात् अद्रव्य प्रकर्षे आमुः प्रत्ययो भवति। स्वार्थ में होता है, ठीक है। किम शब्द है और एकारांत शब्द कोई भी हो, अथवा कोई तिङन्त शब्द हो, अथवा अव्यय हो, इनसे विहित जो घा किसका नाम है व्याकरण में, जल्दी बताइएगा। बहुत पहले पढ़ाया था प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। घा किसका नाम रखा महर्षि पाणिनि ने? तमप तमऊ खा, तरप तमपऊ, तरप तमपऊ घा। तरप और तमप प्रत्यय का क्या नाम रखा महर्षि पाणिनि ने? घ रखा है। तो इसका मतलब हो गया इस प्रकार के शब्दों से यदि तमप या तरप प्रत्यय होंगे तो ऐसे प्रातिपदिकों से, तमप प्रत्ययांत अथवा तरप प्रत्यांत प्रातिपदिकों से अद्रव्य प्रकर्ष, द्रव्य के प्रकर्ष को छोड़ करके अन्य के प्रकर्ष माने अधिकता, क्रिया की अधिकता को बताने के लिए ही, क्रिया को बताने के लिए तो वास्तव में वही है,
तो क्रिया को बताने के लिए, उसी प्रकृष्टता को और बताने के लिए क्या कहा, आमू प्रत्यय हो जाता है। तो हमें यहाँ पर तिगंत ले लाया केवल, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आमू प्रत्यय हो जाता है जी। कहीं पर रामू होते हैं, कहीं पर आमू होते हैं। तो क्या बन जाएगा, पाचती ता मा, और ये हो गया आपका आमू। आमू के ऊ की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये अनुनासिक है वास्तव में, ये गुरुजी बताते हैं, ठीक है। तो पाचती तम और आम, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसके परे रहते इसकी क्या है, भाषंज्ञा, ध्यान रखेंगे। आकाश सवर्ण दीर्घ नहीं लगा देना आपको एकदम। आम के परे रहते यच्छी भम से इसकी भाषंज्ञा है। बाकी अधिकार में यस्य तीच से क्या हो जाएगा, इसका आकार का लोप हो जाएगा। आकार का लोप हो गया, आम इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया, बोलो, पाचती तामाम। अब स्वादित्पत्ति करेंगे। अब ये क्या है, जो आमु प्रत्यय है, ये कैसा है, तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। सर्वविभक्ति वाला प्रत्यय है, माने इसकी तद्धितश्चा सर्वविभक्ति से इसकी क्या हो जाएगी, अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, अव्ययादाप सुपहो, तो क्या बन गया, पचती तमाम। ये पूरी सिद्धि मैंने आपको बता दी है, पुस्तक में नहीं लिखी है, इसलिए मैंने आपको बता दी। व्याकरण आता है हमको, तभी तो बता पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अरे पुस्तक में देख करके तो कोई भी पढ़ा देगा। नहीं भाई, पुस्तक में देख करके वही पढ़ा पाएगा जिसने पहले पढ़ा है अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो पचती तमाम बन गया, इसी प्रकार जलपति क्रिया से जलपति तमाम। अब ध्यान देंगे, पचती तमाम ऐसे ही आप कर सकते हैं, पचता तमाम, पचंती तमाम, ठीक है। सभी समझ जाए, पचामी तमाम माने मैं सबसे अच्छी क्रिया को पकाता हूं, पकाना क्रिया करता हूं, तो हम पचती तमाम। हा? तो इस प्रकार से ये आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिएगा, तो अब आप इसका, इस साहित्य में काफी प्रयोग होता है, जो प्रौढ़ साहित्य होता है संस्कृत का, उसमें इसका काफी प्रयोग मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ऐसे बनता है। इसी प्रकार से बिल्कुल जैसे तमप हुआ है, ऐसे ही जो आगे वाला सूत्र आ रहा है, ये इसमें तमप हो जाएगा, तरप, क्या हो जाए, तरप। तो ये कल पढ़ाऊंगा, आज की कक्षा में नहीं। तो बस इसमें सारी सिद्धि बिल्कुल बनेगी, तो तरप प्रत्यय आगे वाले सूत्र से हो जाएगा, ठीक है। तो जलपति तराम हो जाएगा, यहां पर बस ये मां की जगह रा हो जाएगा। पर ये क्या है, दो के बीच में जब अतिशयता बताते हैं, माने ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये इन दोनों में ये अच्छा, तब के लिए होता तरप, ठीक है। तो ये कल बात करेंगे, बाकी सिद्धि को ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे का हमारा सूत्र हो गया, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ। इसको पढ़ के आना है आपको, पहले देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तब ये समझ आऊंगा, तो मैं ये समझ आऊंगा, तब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आप यदि नव्य व्याकरण को भी पढ़ना चाहते हैं, तो नव्य व्याकरण की भी कक्षाएं चल रही हैं, उसको भी पढ़िएगा समय मिले तो। आप दोनों प्रकार के व्याकरणों के वैयाकरण बनिएगा, तब आपको अलग आनंद आएगा। तब आप किसी को भी कह सकते हैं मैं नव्य भी पढ़ा सकता हूं, प्राचीन भी पढ़ा सकता हूं, इसलिए मैं एक वैयाकरण हूं, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।